औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ज़माने की कसम बेशक इंसान सरता सर नुकसान में है, सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल किए और जिन्होंने आपस में हक़ की वसीयत की और एक दूसरे को सब्र की नसीहत की। सूरह अल असर है। इसमें यही बताया है कि इंसान नुकसान में है अगर वो कोई अच्छा काम ना करे, है ना, नेक अमल करे और सब्र करे, एक दूसरे को अच्छी बात बताए। ये कितनी ज़रूरी बात है। और तभी इंसान जो है ना वो मुकम्मल इंसान है और दूसरों से मुख्तलिफ, तो दूसरों से मुख्तलिफ होना ही चाहिए, है ना। और कुरान में भी बताया है कि इंसान नुकसान में है अगर वो नेक अमल नहीं करेगा, ईमान नहीं लाएगा, एक दूसरे को हक़ की वसीयत करेगा और सब्र की नसीहत करेगा। कितनी जामे आयत है, सूरत है और कितनी जामे इसकी आयत है, एक एक आयत कितनी ज़बरदस्त है। तो क्या हम इस पे अमल कर सकते हैं और करते हैं? कुरान पढ़ते हैं, रोज़ कुरान पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये आज सुबह मैंने पढ़ा तो मेरे इतना हमेशा जो है ना दिल को लगती हैं ये सारी आयत, तो मैंने कहा कि और बातें भी मैं करती रहती हूँ लेकिन ये बातें करना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को अच्छी बात बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वक्त का तो हिसाब होना है। तो फिर अल्लाह जब पूछेगा कि तुम्हें मैंने दिया था इतना टाइम दुनिया में, तुमने क्या किया? किसी को कम मिलता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई ज़्यादा कुछ ज़िंदगी नहीं गुजार पाता, लेकिन 60 साल तक तो कहते हैं एवरेज ज़िंदगी है। अब तो बढ़ गई है, अब तो दवाइयाँ आ गई हैं, हम लोग जीते ही रहते हैं, अगरचे कई दफ़ा जीना मुश्किल भी हो जाता है। अब तो सुना है कुछ जगहों पे आप अपनी मर्ज़ी से मर भी सकते हैं। ये जो ज़िंदगी है ना ये अल्लाह ताला की देन है, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने हमें दी है तो किस वजह से दी है? आजमाइशें तो आएंगी, आजमाइशें तो होंगी। हमने क्या करना है? हमने अच्छे काम करने हैं, हर वक्त अच्छा अमल करना है और दूसरों को भी बताना है कि तुम ये गलत काम कर रहे हो या ये तुम अच्छा काम कर रहे हो। ये कितना ज़रूरी है। हम ये नहीं करते ना। नैना राजपूत आ गई है, बस मुझे आपसे पॉजिटिव और नेक खातून सास मिले। हाँ, कितनी प्यारी बात की है आपने, अल्लाह करे आपको मिले। मेरी सारी सासों से अपील है, बस मैं दुआ करती हूँ हर बच्ची को एक अच्छी सास मिले क्योंकि ये जो है ना ज़िंदगी बड़ी लंबी है और इसको गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छी सास ना हो तो वाकई ज़िंदगी ख़राब होती है क्योंकि फिर वो बेटे को उकसाती रहती है और फिर सारा कुछ ख़राब हो जाता है। मोहसिन वानी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसा है? हम ठीक है। हम बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का। और आपके सामने है, मैंने कहा कि आज हम कुछ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, दूसरों को ज़िंदगी से बेजार नहीं करवाना चाहिए। लव फ्रॉम कश्मीर इंडिया, लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव, बहुत बहुत प्यार आप सब के लिए जो देखते हैं। ये जो ज़िंदगी है ना ये प्यार से ही गुजारने के लिए है। ये लड़ाई झगड़े से तो काम चलता नहीं है, ज़िंदगी बहुत तबाह बर्बाद हो जाती है सचमुच। एक इंसान को आप प्यार मोहब्बत से और पॉजिटिव वाइब से उठा सकते हैं और नेगेटिव वाइब से और बुरा भला कह के उसको गिरा सकते हैं, अपनी नज़रों में भी दूसरों के नज़रों में भी। तो जलील करवाना चाहिए कोई? क्या नहीं करवाना चाहिए। इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह ताला ने पैदा किया है। किस लिए पैदा किया है? आजमाइशें तो हैं, ठीक है, तो हम तो ना किसी के लिए आजमाइश बने। कोशिश हमें ये करनी चाहिए, अच्छी बात बतानी चाहिए और डरना नहीं चाहिए कि अच्छी बात हम कहेंगे तो दूसरा क्या कहेगा। प्लीज़ प्रे फॉर कश्मीर इंडिपेंडेंस। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करे, जिन जिन को जहाँ जहाँ मुश्किलात हैं अल्लाह ताला अच्छा कर दे। अल्लाह तू बेहतर जानता है, तू करने वाला है, तू करेगा सारा कुछ, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेगा। क्यों नहीं करेगा? अल्लाह ताला ने जो भी रखा हुआ है वो करेगा ज़रूर, जो बेहतरी है। या अल्लाह ताला, हमें नहीं मालूम होता हमारे लिए क्या बेहतरी है क्या नहीं, है ना। तो दुआ में एंड स्पेसिफिक हो के जो है ना दुआ नहीं मांगनी चाहिए। दुआ में ये कहना चाहिए या अल्लाह हमारे लिए बेहतरी कर दे, हमारे लिए इसमें बेहतरी डाल दे, है ना। अल्लाह बेहतर जानता है, हमें तो कुछ मालूम नहीं। अल्लाह ताला आप सबकी दुआएं कबूल करे। जहाँ जहाँ जो जो मसले चल रहे हैं अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ढील देता है, अल्लाह ढील देता है इंसानों को, हुक्मरानों को,
जो गलत कर रहे हों, अल्लाह देख रहा है ना, आजमाता है, दे के भी आजमाता है और ना दे के भी आजमाता है। तो अपना जो है ना, आपने काम नहीं छोड़ना, दूसरों को अच्छी बात बताते रहना है और ये नहीं सोचना कि वो क्या सोचेगा। मुझे किसी ने उस दिन लिखा था कि अगर हम कोई अच्छी बात करते हैं तो दूसरा कहता है लो जी अपने आप को बहुत तीसमार खान समझता है, हमें ये नसीहतें कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना जी, बिल्कुल। तो समरीन फारूक आ गई। समरीन फारूक मैं कल आपको याद कर रही थी, कल भी मैं लाइव आई थी। आप कुछ दिनों से मुझे कुछ गायब गायब सी लगी। अल्लाह करे आप ठीक हो, खैरियत से हो। कराची में तो सुना है बारिश हो गई है। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। जो जो कुछ भी आप लोग करना चाहते हैं ज़िंदगी में। क्या हाल है बेटा, तो चला गया होगा आपका। ये देखिए इतनी प्यारी प्यारी जो मेरी दोस्तें और मेरी बहनें बन गई हैं, फ्रेंड्स बन गए, ये सारी यूट्यूब पे कई बनी हैं और फेसबुक पे बनी हैं। इरम अंदलीब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। अच्छा ये बताएं, नाश्ता किया है सुबह? देखिए बात सुने, ये नाश्ता करना बड़ा ज़रूरी है। आप यकीन करें, आज मैं अपनी बेटी को भी कह रही थी, मैंने कहा खुदा वो लोग जो नाश्ता नहीं करते वो तो कमाल करते हैं। रात को हमने 8 बजे का 7:30 का खाना खाया हुआ और सुबह मैंने नाश्ता किया 8 बजे और भूख लगी हुई थी। जज़ाकल्लाह खैर। नसमरीन कह रही है भूख लगी हुई है। भूख नहीं लगी हुई, तबीयत उदास है। भूख की मैं बात कर रही थी, दरमियान में आ गई समरीन। बेटा जाने वाला है, कोई बात नहीं, ये आना जाना तो लगा ही रहता है। दिस इज़ लाइफ नाउ। अब इसमें हमें अपने लिए एडजस्ट कर लेना चाहिए। हम बुज़ुर्गों को क्या करें फिर, अब हैं ये भी टाइम आना है। अभी तो आगे आगे देखिए बड़े बड़े इम्तिहान पड़े। अभी तो बेटा पढ़ रहा है, अभी आगे क्या होना है देखिए। वही वाली बात कि फिर जो है आप सास बनेंगी और फिर अगर अच्छी सास बनेंगी तो बहुत अच्छी बात है। वो जैसे किसी ने अभी सुबह गया आप जैसी सास चाहिए, अब आपको क्या पता मैं कैसी सास हूँ, ये तो मेरी बहू बता सकती है। बहरहाल कोशिश तो हम करते हैं कि किसी के लिए मुश्किल सास ना बने। दामाद की भी तो मैं सास हूँ ना। अरे दामाद इतना अच्छा है। आज ना सुबह मुझे एक बात याद आई, मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूँ। अभी वो लोग कहीं निकले थे तो वापस आया, तो आते साथ ही घर में चले गए थे, उन्हें आज रात कहीं और जाना था। तो कहता है अस्सलाम वालेकुम। जब ये एंटर होता है तो एक ज़ोर से सलाम करता है ताकि घर वालों को पता चल जाए कि मैं एंटर हो गया हूँ, मैं आ गया हूँ। और ये एक कितनी इम्पॉर्टेंट बात है। ये हमारे इस्लाम में भी है कि दूसरों को बताओ, घर में दाखिल हो। मैं घर में थी, हस्बैंड भी थे, हम दोनों थे। हम किधर हैं, हम घर में किधर हैं, क्या कर रहे हैं, हम तो सोच रहे थे चले गए हैं, है ना। तो कितनी ज़बरदस्त बात है कि जब भी आप घर में दाखिल हों तो ज़ोर से एक सलाम कर दें ताकि दूसरों को पता चल जाए, क्योंकि उनके पास चाबी थी ना, वो खोल के खुद ही अंदर आ गए। तो अगर ऐसा है तो फिर भी आपको अगर पता है कि अंदर लोग मौजूद हैं तो सलाम कर देना बहुत ही आला बात है। सलाम करते रहना चाहिए और नाश्ता भी करते रहना चाहिए। तो मैं बेटी को कह रही थी, मैंने कहा कि ये नाश्ता कितना ज़बरदस्त है। वो लोग कमाल करते हैं जो लोग नाश्ता नहीं करते सुबह सुबह। कहते हैं कि मेरे को ना सेकंड ब्रेन कहते हैं। तो ये जो है ना ब्रेन ताकत मांगता है और वरना तो उसके अंदर एसिड जमा हो जाती है और वो एसिड जो है ना फिर वो सर चढ़ के बोलते हैं। कभी कभी आप देखिए जब नाश्ता ना किया हो, भूख लगी हो तो गुस्सा चढ़ता है, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, बदमिजाज होता है, बदतमीजी करता है। अब ऑफिस अगर आप चले जाएंगे बगैर नाश्ता किए, स्कूल कॉलेज चले जाएंगे, वहाँ क्या आपको पढ़ाई की समझ आएगी और क्या बॉस की बात समझ आएगी। और अगर आप बॉस हैं तो वो सबॉर्डिनेट्स कहेंगे ये किस किस्म का बॉस है। तो नाश्ता करके जाना चाहिए। नाश्ता इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग और फिर आप खुश रहेंगे, ज़िंदगी में पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। फिर जब भूख लगे तो फिर नाश्ता करें और नाश्ता भरपूर करें। ये नहीं एक हल्का फुल्का सा कुछ खा लिया। कुछ लोग तो कॉफ़ी पी लेते हैं, काली कॉफ़ी पी और चले गए। भाई ये काली कॉफ़ी का क्या कॉन्सेप्ट है पता नहीं। मुझे तो समझ नहीं आती काली कॉफ़ी क्यों पीनी चाहिए। ना उसमें दूध ना उसमें शक्कर, जाके वो सीधा मैदे में जाके क्या हालात पैदा करेगा, बुरे हालात पैदा करेगा। वो जो सारी रात पेट खाली है, मैदा खाली है, उसमें आप एक काली काली चाय या काली कॉफ़ी डाल देंगे तो फिर सब कुछ जल जाएगा, जल के राख हो जाएगा। शमा सफ़कत, नाश्ता क्या होना चाहिए जी? नाश्ता अच्छा सा करें आप, घी भी कम हो, खैर है कोई बात नहीं। अंडा ज़रूर लेना चाहिए। मैं तो दलिया भी ले लेती हूँ, दलिए में केला डाल लेती हूँ। और आज तो मैंने पराठा और हौश पौश बनाया था, ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता किया। बड़ी शदीद भूख लगी हुई थी, साथ चाय का कप।
हल्का सा घी लगाएं, रोटी खाएं, कुछ भी नहीं होता। ये तरह तरह की चीज़ें जो आ गई, ये ना खाएं तो वो ना खाएं, अब इंसान जिंदा भी ना रहे। नाश्ते के बगैर तो काम चलता नहीं है, मेरे साथ तो बिल्कुल यही है। और मेरी बच्चों को भी मैंने ऐसी आदत डाली हुई है कि सारे अपना नाश्ता ज़रूर करते हैं। नाश्ते के बगैर मैंने बचपन से स्कूल कभी नहीं भेजा था। मुश्किल होता था, कई माएँ कहती ना कि चलो जी नाश्ता नहीं करता बच्चा, बच्चा क्या नाश्ता नहीं करता, आपने आदत नहीं डाली। आसान तो नहीं है, सुबह उठो सबसे पहले बच्चों को उठा के हम बिठा देते थे और अच्छा ऑमलेट और शामी कबाब खाया जी, वाह शामी कबाब और ऑमलेट भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये जो मेरी छोटी बेटी है, ये ज़रा बहुत आहिस्ता खाती थी, मैं सबसे पहले इसको बिठा देती थी और नाश्ता ज़रूर कराती थी। तो नाश्ता ज़रूर करें, ये आपको ताकत देता है, आपको एनर्जी देता है, पूरे दिन के लिए आपको तैयार करता है, ठीक है ना। ठीक है, घी भी ज़्यादा ना लगाएं हैं। कुछ लोग बहुत ही घी में तली हुई पूरियाँ शुरियाँ खाते हैं, तो वो तो अच्छा नहीं है ज़ाहिर है सेहत के लिए, वो तो तबाही की तरफ ही आपको धकेलेगा। मीठा ज़्यादा ना खाएं, चीनी कम ले लें चाय में, लेकिन नाश्ता भरपूर होना चाहिए। पूरा दिन फिर इंसान ने काम करना होता है। इसी तरह दोपहर को जब भूख लगे तो उस वक्त भी खाना ज़रूर खाना चाहिए। खाने के बगैर तो ज़िंदगी जो है ना बिल्कुल बेकार है, हैं, भूखा तो नहीं रह सकते ना। बाकी दूसरा ये कि ज़िंदगी को एडजस्ट कर लें, कोई बात नहीं। दानिश तनवीर अस्सलाम वालेकुम माँ जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है, खैरियत है? तो एडजस्टमेंट तो बड़ी ज़रूरी है। ये नाश्ते की एडजस्टमेंट कर लें, अगर आप अब नहीं कर रहे तो एडजस्टमेंट कर लें, और प्लेट में भी एडजस्टमेंट कर लें। और नाश्ता किए बगैर ना बच्चों को जाने दें, ना मियाँ को जाने दें। अगर बीवी हैं आप तो आप कहीं काम करती हैं, साथ भी लेके जाएं। मैंने तो हमेशा आदत डाली है लंच बॉक्स की, लंच बॉक्स बच्चों को साथ दिया, और अभी भी मेरे बच्चे ऑफिस भी लंच बॉक्स लेके जाते हैं। नैना राजपूत, आप अपनी ज़िंदगी में इतनी पॉजिटिव कैसे हैं, हमें राज बताएं। राज मैं आपको बताऊं, सचमुच मैं भी अपने बच्चों को भी कहती रहती हूँ। मैं जो हूँ ना, एक ज़माना था कि मैं बड़ी छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाती थी। इवन प्लेट टूट गई, गिलास टूट गया, ये क्यों टूट गया, या ऐसे क्यों हो गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी के साथ, अल्लाह के साथ जुड़ने का और समझ के जब मैंने ज़िंदगी देखी तो मुझे मालूम हुआ कि इंसान अहम है, कोई चीज़ भी अहम नहीं है। मैं बच्चों को भी अभी यही कहती हूँ, मैं अपनी बेटी को भी यही कहती हूँ, कोई चीज़ अहम नहीं है। कुरान पढ़ती हूँ मैं रोज़ और समझती हूँ, और जब वो समझती हूँ तो बड़ा जाके ना दिल पे ठक करके लगता है। और फिर कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने सुबह, आप यकीन करें, जब मैंने नाश्ता किया मुझे भूख लगी हुई थी, और जो मेरे में तवानाई आई, मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हम इतना कुछ खाते पीते हैं, हम इतना कुछ अपनी ज़िंदगी में मज़े करते हैं, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते। तो थोड़े पर भी राज़ी रहना सीखें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। मुश्किल टाइम आता है, आसान टाइम भी आता है ना। वो अल्लाह ताला ने तो कहा हुआ है ना, मुश्किल के साथ आसानी है। मुश्किल के साथ साथ आसानियाँ अल्लाह ताला देता है, हम समझते नहीं हैं। हम कई दफ़ा समझना ही नहीं शायद चाहते। तो अगर हम ये बात समझ लेना तो बस फिर कोई मसला ही नहीं होगा। सबरीन फारूक, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपकी बातों से मैं बहुत तवानाई मिलती है, मुझे आप लोगों के जवाबात से और आपके साथ से बहुत तवानाई मिलती है। मैं इसीलिए आ गई, अभी देखे नाश्ता करके, बच्चों ने कहीं जाना था, वो कहीं गए, सारा घर में काम शाम मैंने कुछ जो कर सकती थी मैंने कर लिया। कल का खाना बना हुआ है, मैंने आज कुछ नहीं बनाना। और बस मैं अब आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये कनेक्शन बड़ा ज़रूरी है। ये जो राब्ते हैं ना, हाँ, ये ज़िंदगी में पॉजिटिव कैसे आप बनेंगे, जब आप राब्ते अपने सही रखेंगे, अपने ज़ाब्ते सही रखेंगे, अपनों से कनेक्शन ज़रूर रखिए। मिलें मिलाएं। हम जो है ना नाराज़ होकर बैठ जाते हैं, हम अपने कनेक्शंस तोड़ देते हैं, हम अपने फ़ोनों को साइलेंट पे या बिल्कुल ही दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। करते हैं ना ऐसे, किसी की कोई बात बुरी लग जाती है, बिल्कुल लगती है, क्यों नहीं लगती। लेकिन सब्र, सब्र कहा है ना अल्लाह ने, अभी तक मैंने आपको जो भी सुनाई सूरत, सब्र, हमें सब्र करना है और साथ में बस अच्छी बात ही करते रहना है। शमा शफकत, आपके दामाद इंजीनियर हैं। बड़ा वाला इंजीनियर है, और ये जो है ये इसने वो किया हुआ है, क्या होता है, अकाउंटेंट, मुझे भूल जाता है, नाम भूल जाता है मुझे, सीए। तो बस यही कुछ है जो कुछ है, मुझे ज़्यादा तफसीलात इतनी नहीं पता। हमारे ज़माने में तो एक इंजीनियर होता था, एक डॉक्टर होता था, एक पायलट होता था। अब बेटे का तो बताना बड़ा आसान है, पायलट है, और बड़ा वाला जो है वो इंजीनियर है दामाद, और ये हाँ सीए किया हुआ। तो
अब जो है ना हमारा दिमाग भी कभी कभी ब्लॉक हो जाता है। बहरहाल इसको ब्लॉक ना करने के लिए हमें अपने आप को मसरूफ़ रखना है। ये जो मैं मसरूफियत करती हूँ, मैं अभी आपसे बातें करती हूँ ना, क्यों करती हूँ? क्योंकि जब आप मसरूफ़ रहते हैं, अपने दिमाग को मसरूफ़ रखते हैं, आप सोचते हैं ना कुछ, पहले आप कुछ सोचेंगे दिमाग में, फिर आप उसको बोलेंगे, फिर उसको कम्युनिकेट करेंगे, दूसरों से कनेक्शन करेंगे, तो आपका दिमाग हेल्दी रहेगा। इस उम्र में दिमाग हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग कहते हैं हमारी अम्मियाँ कुछ नहीं करती, बताएं हम क्या करें वो। तो उसका यही तरीका है कि कोई ना कोई मसरूफियत, कोई ना कोई हॉबी ज़रूर, क्योंकि खाना तो बना लेते हैं हम, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, टीवी के आगे बैठ जाते हैं। आपका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है, बहुत शुक्रिया शुक्रिया, ये खुदा का है। लेके मैं नहीं दिया हुआ है वैसे, लेकिन ये खुदा का है। मैंने कहा इधर दो खुदा, मेरे दुपट्टे ख़त्म हो गए। मैं थोड़े से ही कपड़े लाई थी, आप देखते होंगे मैं बार बार वही पहन रही हूँ। एक बक्सा लाई थी, तो मैंने कहा इधर ला खुदा, तुमने कल जो दुपट्टा पहना था बड़ा प्यारा है। कहती है अच्छा मामा। थैंक यू वेरी मच, मुझे भी ये बहुत पसंद है। एक्चुअली ये कलर मुझे बहुत पसंद है, और कल मैं वो खुदा को कह रही थी कि खुरम से भी कहो इस टाइप की कोई टी शर्ट भी ले ले, लड़कों पे भी बहुत प्यारा लगता है ये कलर, है ना। अल्लाह ताला की रंग है, अल्लाह ताला ने रंग बनाए हैं तो पहनने ही चाहिए, क्यों नहीं पहनने चाहिए। बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत पसंद है। अभी कल परसों हम लोग यहाँ गए थे बाज़ार, तो कहती है मैंने कुछ स्कार्फ लेने हैं। यकीन करें ज़रा, कोई किसी काम के स्कार्फ नहीं, इससे तो हमारे पाकिस्तान में 1000 दर्जे प्यारे स्कार्फ मिलते हैं। मैंने कहा खुदा तो मुझे बताती, ये भी मैंने उधर से लिया हुआ है। मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे ले आती, इसको मैं कहती रही मुझे बताओ, मैं नहीं मामा कुछ नहीं चाहिए, नहीं मामा कुछ नहीं चाहिए। अब कह रही है मुझे स्कार्फ थोड़े से चाहिए इस टाइप के। तो मैंने कहा, तो मैंने कहा था कोई तेले की चीज़ यहाँ पर मुझे अच्छी नहीं लगी। उस दिन मुझे ले गई है, जो बड़ी दुकान है मार्क्स एंड स्पेंसर, इसने कुछ लेनी थी चीज़ें, कोई चीज़ अच्छी नहीं थी। स्वेटर्स तो अभी आए नहीं थे, मैंने कहा था चलो स्वेटर भी देख लूँगी, पर मुझे तो नहीं अच्छा लगा। मुझे तो लगता है हमारे पाकिस्तान में बड़ी शानदार चीज़ें मिलती हैं। मैं ये मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ, सच्ची मुच्ची। या अल्लाह या मोहम्मद, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? आपको सलामत रखे अल्लाह ताला, सेहत लंबी ज़िंदगी दे आपकी बच्चों को और आपकी पूरी फैमिली को। क्या बात है, इतनी प्यारी दुआएं आप लोग देते हैं, तो फिर मैं कैसे ना आऊँ, मैं क्यों ना आपसे बात करूँ, हैं जी। इतना प्यारा हमारा पाकिस्तान, और इतने प्यारे हमारे सारे लोग जहाँ जहाँ भी हैं। तो बात मैं ये कर रही थी कि एडजस्ट करना सीखिए, लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी को नीचा दन जो करने का जो हम मंसूबे बनाते हैं ना, नीचा दिखाने के, किसी ने बुरा कर लिया तो हम उसे 10 गुना और बुरा कर लें। पंगा लेते हैं, ये पंगा लफ्ज़ जो है ना, ये वाकई पंगा ही लेते हैं हम, ये लफ्ज़ बड़ा सही लफ्ज़ है। तो ज़िंदगी आज है कल नहीं है, सब ने चले जाना है। हमें नज़र भी आता है, बड़े बड़े फ़िरौन चले गए, बड़े बड़े जो पैसों वाले थे सब चले गए हैं, ना कोई दारा रहा तो ना कोई फ़िरौन रहा, कोई भी नहीं रहा, सब चले गए। तो हमें भी क्या करना है, बस दूसरों के साथ अच्छी बात करनी है और दूसरों को। बहुत शुक्रिया या अल्लाह या मोहम्मद कह रही हैं, माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत प्यारी हैं, अल्लाह आपको नज़रें बद से बचाए, आमीन। सबके सब्सक्राइबर हूँ और आपकी हर वीडियो देखती हूँ, जज़ाकल्लाह। बस मुझे यही चाहिए कि आप लोग देखें और दूसरों को भी बताएं, और बस अच्छी बातें देखें। यहाँ पर इतना कुछ आ रहा है नेट पे, क्या क्या कुछ मैसर है। अजीब अजीब चीज़ें लोगों ने डाल दी हैं, और हमारे बच्चे भी देखते हैं, हमारे बड़े भी देखते हैं, छुप छुप के देखते हैं। ये क्या हो रहा है हमारे यहाँ? अच्छी बात क्यों नहीं कोई बताता? अच्छी बात बताते हैं तो उसको देखते नहीं कोई, है ना। तो बच्चों पे भी नज़र रखें। हम जो फ़ोन लेके दे देते हैं ना, बड़े काम ख़राब हो रहे हैं। ये दुनिया में बड़ा कुछ हो रहा है ना, चल रहा है, और क्या मर्डर हो जाते हैं और क्या क्या कुछ हो रहा है, रेप हो रहे हैं, दिल ख़राब होता है सुन के। मैं इसीलिए छोड़ दिया, मैं तो देखती नहीं हूँ। ये नज़र पड़ जाती है फेसबुक पे जो ख़बरें हो रही हैं, जो इंडिया में हुआ है, जो पाकिस्तान में भी होता रहता है, दूसरे मुल्कों में भी होता रहता है, हर जगह पे ऐसे लोग मौजूद हैं। मैं कहती हूँ इनका दिल कैसा है, कितना सख्त दिल है, ये किधर से तरबियत हासिल करके आए हैं जो ये इस तरह के काम करते हैं, कैसे हैं। माओं की तरबियत ठीक नहीं रही, माओं में कोई मसला है, मुआशरे में कोई मसला है, फ़ोनों में मसला है, नेट में मसले हैं, है ना। मसलों से भरपूर ज़िंदगी हो गई है आजकल, जो है ना, ये जीना और बच्चों को सही रास्ता दिखाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो बस ज़िंदगी में ज़्यादा शिकायत ना करें। कोशिश कर सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं, अल्लाह से मदद मांग सकते हैं, क्योंकि हमारे बस में तो यही है। अल्लाह का वादा है कि मुश्किल के साथ आसानी है, तो अल्लाह करेगा।
अल्लाह करेगा कि कोई अच्छे हालात हो जाए हमारे, और ये जो कुछ हो रहा है ये ना हो। बड़ा दिल ख़राब होता है और बड़ा ही दिल कटता है। तो नज़र ज़रूर रखें अपने बच्चों पे। ये जो है ना, नज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, देखो क्या, शेर की नज़र से और दो सोने का नवाला, ऐसा ही है ना। तो दें, बच्चों का ख्याल रखें, ज़रूर रखें। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि ज़रा मीडिया शीडिया से दूर ही रखें। नैना राजपूत, आप जैसी माँ हो तो औलाद नेक होती है। मेरी अम्मी भी आपकी कुरान की मतलब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती हैं। जी बिल्कुल, कुरान तो हमारे लिए हिदायत है, अल्लाह ताला ने दिया है। अल्लाह ने, देखो अल्लाह की बातें हैं, ये किसी इंसान की तो बातें नहीं है ना, उसकी बातें जिसने हमें तख्लीक किया है, हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। पर हम किधर से रह गए हैं अशरफुल मखलूक़ात, है ना। ना हमारा लिबास कोई सही रहा है, ना हमारे कोई तरीके सही रहे हैं, है ना। अल्लाह ताला रहम करे। तो इसको अगर हम समझ के पढ़ें, कुरान को अल्लाह ताला ने जो दिया है, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हम अमल करें, तो बस फिर तो हमारी ज़िंदगी आसान है। और अल्लाह ताला करेगा तो इंशाल्लाह सुर्ख रूह करेगा क़यामत के दिन। मट्टी में तो कितने लोग चले गए हैं, कहते हैं कि ये ज़मीन जो है ना, ये भी गवाही देगी, ये भी बताएगी, और हाथ पाँव तो गवाही देंगे कि किसने क्या काम किया है, किस तरह का काम किया है, बोलेंगे, गवाही देंगे। तो फिर हम अगर कहते भी रहें कि हमने ये काम नहीं किया था, नहीं हम तो बड़े अच्छे थे, हमने तो दुनिया में कुछ गलत नहीं किया, तो हमारे सामने आ जाएगा। आजकल देख लें, कैमरा कितना कुछ बता देता है, कंप्यूटर क्या कुछ बता देता है। तो अल्लाह ताला ने तो फिर सब कुछ रखा हुआ है ना, क्या दुनिया है उधर ऊपर और क्या कुछ है, हमें तो कुछ मालूम नहीं है। हमें तो बस इस दुनिया का ही पता है। इस दुनिया का भी बहुत कुछ पता चल गया और बहुत कुछ पता चल रहा है। अल्लाह ताला रहम करे। और बाकी ये कि मुझे लोग पूछ रहे थे कि हम कैसे आए, इंग्लैंड में आना है या दूसरे मुल्क में हमने जाना है, हमने पाकिस्तान से निकलना है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि पाकिस्तान में ही रहें। मुश्किल वक्त भी आता है और आसान वक्त भी आता है, लेकिन जो मज़ा पाकिस्तान का है, आप यकीन करें कहीं और का नहीं है। मैंने यहाँ की ज़िंदगी बड़े गौर से देखी है। हम अमेरिका में भी रहे हैं, फ्रांस में, चाइना में, सब जगह रहे हैं। लेकिन जब मैं अपने मुल्क गई हूँ, जब अपने मुल्क वापस गई हूँ ना, तो बस मैं कहती हूँ, बस जो सुख अपने चुबारे, ना बलख ना बुखारे, और वो चुबारा पाकिस्तान है। हम वहीं पर चाहेंगे कि जिएं भी और मरें भी। हमारा जो है ना वो अपना मुल्क है, हमारी अपनी शनाख्त है। यहाँ पर तो कौन किसको जानता है, कुछ पता नहीं, अफरा तफरी का आलम है। सुबह होते हैं, अपने कामों पे बैठ जाते हैं, खाना खाते हैं मशीनी अंदाज में, उसके बाद फिर बैठ जाते हैं, कभी वॉक करते हैं, कभी नहीं करते, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के यही सारा कुछ करते हैं। वीकेंड पे ग्रॉसरी कर ली और एक दिन कहीं चले गए, चलो ठीक है, दैट इज़ देयर लाइफ। कम्युनिटी यहाँ पर कोई ज़्यादा है नहीं। मेरे यहाँ तो इर्द गिर्द इनके पास तो कोई भी नहीं है, तो कोई मिलना मिलाना नहीं, कोई पाकिस्तानी नज़र नहीं आ रहा, कोई मुसलमान इर्द गिर्द नहीं है। और जितने भी लोग हैं वो सारे अपने घरों में दुबके रहते हैं। शाम को मैं जाती हूँ, वॉक पे भी जाती हूँ, कोई नज़र नहीं आ रहा। बाजी शान आपको देख रहा है। शान, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप, ठीक हो, खैरियत से हो, घर ठीक ठाक है? खुश रहो बच्चे, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं, जज़ाकल्लाह। तो बस ये ज़िंदगी है, अपना घर अपना ही होता है। मुझे तो अपना घर बड़ा याद आ रहा है। शान, हमारे घर का ख्याल रखो, बस हम आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अब थोड़ा ही टाइम रह गया है, अगले महीने इंशाल्लाह ताला चले जाएंगे। और खुश रहें बच्चे जहाँ जहाँ भी हैं। नाजीना अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, कैसी हैं आप? ठीक है जी। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत बहुत आसानियाँ करे। और बात यह है कि एडजस्ट करने की बात मैं कर रही थी ना, तो ये जो औरत है ना, ये बड़ी मजबूत है। टकराएंगी, ज़िंदगी में बड़े मसले आएंगे, लेकिन आप लोगों को कभी कभी आपका बहुत करीबी भी तंग करेगा, लेकिन बर्दाश्त करती हैं ज़िंदगी के थपेड़े अपना घर बचाने के लिए। बस ये कहीं मैंने देखा तो मुझे ख्याल आया कि ये बात तो बिल्कुल सही है ना। तो अल्लाह ताला आप लोगों को सबको सलामत रखे, जो अपने घरों को देख रही हैं, जो अपने घरों में मुश्किल हालात में रह रही हैं, बच्चों को देख रही हैं। मुश्किल हालात होते हैं, कई दफ़ा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन हम लोग अपने घर को देखते हैं, अपने घर को प्यार करते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि हम जो है वहाँ अच्छी तरह से रहे हैं ना।
तो कोशिश करें अच्छे से रहें, और कोई बुरा कहता है तो एक कान से सुने और ये दूसरा कान इसीलिए अल्लाह ने दिया कि इधर से निकाल दें। दिमाग है, दिमाग में रह जाती हैं बातें, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। सबरीन वारो कह रही हैं आपा सही कहा आपने। जी सबरीन, तो यही तो ज़िंदगी है, दिमाग में रह जाती हैं बातें, भूलती नहीं हैं। इसीलिए कभी किसी को बुरा ना कहें, कोशिश करें। ये मैं अपने तजुर्बों की बात कर रही हूँ, मैंने भी जातियाँ की होंगी और ज़रूर की होंगी, क्यों नहीं की होंगी, क्योंकि इंसान को तो पता चलता नहीं है, उस वक्त नहीं पता चलता, लेकिन बाद में पता चलता है। इंशाल्लाह। अब्दुल्ला अब्दुल्ला शान, क्या हाल है तुम्हारा? आपकी दुआएं, जी बिल्कुल दुआएं शान, तुम्हारे लिए तो मैं हर नमाज में, हर दुआ में मेरे साथ है। शान ने जो मेरे लिए किया है ना, शान मैं बच्चे भूल नहीं सकती। बताने की बात नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी सुबह भी मुझे याद आ रहा था कि बहुत बहुत मेहनत की इसने, मेरे अब्बू के बहुत प्यार से देखा, तो बहुत हेल्प की। शान, अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुशियाँ दे। तो जो आपके साथ हेल्प करते हैं, जो आपके अपने हैं, ये आपके अपने हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए। जाती भी हो जाती है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, फ़ौरन सॉरी कह देना चाहिए। क्यों शान, सही कहा ना मैंने? तो बस ये बात है कि खुश रहें और अपनी दुनिया में मगन रहें, ज़रूर रहें, लेकिन अच्छी बात ज़रूर बताने की कोशिश करें, क्योंकि अगर किसी को 1% भी आपसे फ़ायदा हो जाता है तो बस फिर आपने इंसान होने का हक अदा कर दिया। इंसान क्या है? इंसान यही है। इंसान जो है तो बड़ा ही ख़राब है, इंसान अच्छा नहीं है, और आजकल की दुनिया में तो इंसान और ज़्यादा ख़राब हो गया है। ख़राबियाँ जो हैं, जगह जगह पे ख़राबियाँ मौजूद हैं, तो अपने आप को बचा बचा के चलना, तकवा इख्तियार करना, यही तो सबसे बड़ी बात है। तो तकवे पे कोशिश करें कि चलें, अपने आप को बचा बचा के चलें, और दिस इज़ लाइफ। और बाकी क्या पकाया है और क्या खाया है आप लोगों ने, अपना काम करें। आप लोग का तो खाने पकाने का टाइम होगा, हमारा भी अब लंच का टाइम हो रहा है, और बाहर धूप है, रात को बड़ी बारिश हुई थी, कुछ ठंड हो गई थी, और ये देखिए मैंने शॉल भी ली हुई है। कभी यहाँ ठंड हो जाती है, कभी यहाँ पर गर्मी हो जाती है, ऐसा नहीं है हमारी तरह कि बस एक गर्मी है तो गर्मी ही चलेगी। तो बस ही गर्मी, सर्दी, ख़िज़ां, बहार ही ज़िंदगी में आते रहेंगे। तो बस अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे और पॉजिटिव रहें हमेशा, और अच्छी सास बने। अच्छी सास बनना बहुत ज़रूरी है, अच्छा इंसान बने। अच्छे इंसान होंगे तो अच्छी सास भी बनेंगे, अच्छी बहू भी बनेंगे, है ना, अच्छी माँ भी बनेंगी, और बाकी भी सब अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। तो बस मैं चलती हूँ, काफ़ी बातें हो गई, और साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला मैं आती रहूँगी। आपा, आप कभी मीरपुर आज़ाद कश्मीर आई हैं? बहुत पहले आई हूँ, हम लोग मंगला में रहते थे, मंगला के पास मीरपुर है ना, वही वाला है। वहाँ मैं आई हुई हूँ, लेकिन बहुत अरसा हो गया है। बहुत प्यारी जगह है वो, सारी जगह, बहुत एरिया बहुत प्यारा है। मंगला में रहे थे, मेरे अबू वापडा में थे तो वहाँ पर पोस्टिंग थी, और वहाँ पर मैं स्कूल में भी पढ़ी हुई हूँ मंगला में। मंगला बहुत ही प्यारी जगह, बरल कॉलोनी में रहे थे, है ना, और वहाँ पर वो पानी खुलता था और स्पिलवेज थी, बड़ी यादें हैं मंगला से मेरी। अब वो यादें बड़ी ज़बरदस्त यादें हैं। ये जो स्कूल के ज़माने होते हैं ना, और आप यकीन करें इस इंटरनेट के ज़रिए, इस यूट्यूब के ज़रिए मेरी मंगला की फ्रेंड्स मुझे मिल गई। 3-4 फ्रेंड ने मुझे ढूंढा और मुझे कहा कि तुम सिमी नौरीन हो? मैंने कहा जी मैं सिमी नौरीन हूँ। तो उन्होंने मुझे ढूंढा और उनसे मेरा राब्ता हो गया। थैंक यू वेरी मच। जाहिदा, नाहिद और यास्मीन, सारे मुझे मिले पुराने, और उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। देखें, तो ये भी फ़ायदा भी है ना इस नेट का, अपनी फ्रेंड्स को भी आप ढूंढ लेते हैं। मुझे ढूंढ लिया। जना कॉलेज पेशावर की कल मुझे मैसेज किया था कि आप वो वाली सिमी नौरीन है। कॉलेज की मैं प्रेसिडेंट भी थी। मैंने कहा जी जी मैं बिल्कुल वही सिमी नौरीन हूँ। कहती है हालात तो वही लग रहे हैं, आप वही होंगी। अब मुझे इसका मतलब नहीं है, आसार तो वही है, उसने मुझे लिखा था। आसार का क्या मतलब है? तो बहरहाल जी, ये ज़िंदगी है, और खुश रहिए, और इंशाल्लाह ताला बात करते रहेंगे, फिर भी बात करेंगे, आऊँगी मैं आपके सामने, और इसी तरह कोई ना कोई बात शेयर करते रहेंगे, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए, मैं भी आपके लिए बहुत बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह सब पे रहम करे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार।
आमीन सुम्मा आमीन। चलिए फिर मैं चलूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।